अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोंगोडीबी की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है अपडेट ऑपरेशंस। अपडेट हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी भी फील्ड के अंदर या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग करना चाहते हो। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। अपडेट ऑपरेशंस की बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक अपडेट वन और एक अपडेट मैनी। उसी तरह ही जिस तरह हमने पहले इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी देखा है, अपडेट वन हम यूज़ करेंगे जब हमने सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग करनी हो, और अपडेट मैनी उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंजिंग करनी हो। तो देख लेते हैं कि अपडेट वन हम किस तरह करेंगे। अपडेट वन का सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल सा है, डी बी डॉट, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे उस कलेक्शन का नेम और उसके बाद अपडेट वन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हमने टू ऑब्जेक्ट्स देने हैं। पहला ऑब्जेक्ट हमारा फिल्टर के तौर पर काम करेगा, ठीक है, जो उस सारी डेटाबेस के अंदर फिल्टर करके हमारा रिजल्ट देगा हमें। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो बेसिकली अपडेशन का काम करेगा या चेंजिंग का काम करेगा। ये सिंटेक्स आपने बस याद रख लेना है। दो ऑब्जेक्ट हमने लाजमन बनाने, ठीक है, पहला फिल्टर का काम करेगा और दूसरा जो है वो अपडेशन का काम करेगा। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोंगोडीबी जो शेल है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। ये एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद हम अपने डेटाबेस टेस्ट के अंदर जाएंगे। देन हम अपडेट जो ऑपरेशन है उसको यूज़ करेंगे। अपडेट वन को लिखेंगे db डॉट यूज़र डॉट अपडेट, उसके बाद वन आएगा, फिर ये ब्रैकेट्स आएंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, पहला हम यूज़ करेंगे फिल्टर के तौर पर और दूसरा हम यूज़ करेंगे जो हम अपडेशन करना चाहते हैं। तो सपोज मैं नेम अली के अंदर क्या करना चाहता हूँ, अपडेशन करना चाहता हूँ। अब आपने एक बात याद रख लेनी है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ हम डॉलर साइन लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे सेट। ये जब भी हमने अपडेशन करनी है तो ये हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा जिस चीज़ को हम अपडेट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, एडिट करना चाहते हैं वो। सपोज मैं इसकी जो एज है वो एडिट करना चाहता हूँ और मैं करना चाहता हूँ 30, ठीक है। ये एंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमें ये मिल भी गया है और ये मैच भी हो चुका है और मॉडिफायर फील्ड भी आपको वन नज़र आ रही है कि इसने मॉडिफिकेशन कर दी है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसने वो मॉडिफाई किया भी है या नहीं, तो मैं उसको चेक करता हूँ जी। टीबी डॉट जिस तरह हमने पहले पढ़ा है, यूज़र डॉट फाइंड, और इस फाइंड के अंदर मैं वो फिल्टर जो है वो पास कर देता हूँ अली। तो ये आप देख सकते हैं उसकी एज जो है अब वो 30 हो चुकी है। नेक्स्ट टाइप इसकी आ जाती है अपडेट मैनी। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ, कि जब हमने मल्टीपल फील्ड्स के अंदर या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजिंग करनी होती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक कंडीशन भी यूज़ की है
ये कंडीशन आपको नजर आ रही होगी डॉलर साइन के साथ, एल टी यानी कि लेस देन, इसके साथ हम यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन भी, यानी कि जी टी भी यूज कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा हम इसके साथ आप कह लें कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप अगर कंडीशंस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मोंगोडीबी की ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ओपन कर लें और उससे ये जो कंडीशंस हैं उसको रीड कर लें। तो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह हम एक ही कमांड से मल्टीपल फील्ड्स के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अपडेट मैनी के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जी डी बी डॉट, पहले एक बार सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। डी बी डॉट यूजर डॉट फाइंड, ठीक है, हिट एंटर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गए। ये आप देख सकते हैं अली की एज 30 है, आमिर की एज 21 है, उमर की एज 25 है। अपडेट मैनी का सिंटेक्स लिखते हैं जी डी बी डॉट यूजर डॉट अपडेट मैनी, उसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये पैरेंथेसिस, और पहला फिल्टर लिखेंगे। अब मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया एज के ऊपर, तो लिखूंगा जी एज, फिर एक ऑब्जेक्ट लिखूंगा और इसके अंदर जो मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ वो लिखूंगा। मैं यहाँ कंडीशन ये करना चाहता हूँ कि जिनकी एज 30 से लेस देन है उनकी एज चेंज हो जाए। तो डॉलर साइन लिखेंगे हम, लेस देन, लेस देन किसके, 30 के, देन क्या हो, सेट हो जाए, क्या चीज़ सेट हो जाए, एज सेट हो जाए, कितनी, 35, हिट एंटर। यहाँ हमने कॉलन नहीं लगाए, कॉलन लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने ये आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर हमने पहले ऊपर भी देखा है कि जस्ट दो लोग थे जिनकी एज जो है वो 30 से लेस देन थी। तो उसने कहा है जी मैच जो हमें काउंट मिले हैं वो 2 मिले हैं और जो फील्ड मैंने मॉडिफाई कर दिए हैं वो भी 2 हैं। तो अब इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं तो लिखेंगे डी बी डॉट फाइंड, सॉरी यहाँ लिखेंगे यूज़र और उसके बाद डॉट फाइंड एंड पैरेंथेसिस। तो ये आप देख सकते हैं अब सबकी जो एज है वो 30 प्लस हो चुकी है, 30, 35 एंड 35। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।